हेलो। ट्यूसडेज विद मौरी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज के पार्ट में कहानी शुरू होती है फोर्थ ट्यूसडे से। और मिश और मौरी के बीच कन्वर्सेशन का टॉपिक है डेथ। मौरी ने कहना शुरू किया कि लेट्स बिगिन विद दिस आइडिया। डेथ को हम किस तरह से देखते हैं। हर कोई जानता है कि वो एक न एक दिन मरने वाला है, लेकिन कोई भी मानता नहीं। और अगर हम सब ये बात मानते कि एक दिन हम मरने वाले हैं, तो शायद हम अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें अलग ढंग से करते, अलग तरीके से करते। तो डेथ का टॉपिक जब आता है ना, तो हम बच्चे बन जाते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है जब आप ये जान कर रखते हैं कि एक दिन आप मरने वाले हैं और आप कभी भी मर सकते हैं, तो आप उस टाइम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ये बेटर है। अगर ऐसा आप सोचते हैं, सिर्फ इस सोच से भी आप अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से जी सकते हैं। आप लाइफ में अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने रिश्तों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपनी ही डेथ के लिए हम तैयार कैसे हों। वो करिए जो बुद्धिस्ट कहते हैं, एवरीडे। इमेजिन करिए एक छोटी सी चिड़िया आपके कंधों पर बैठी है और वो आपसे पूछती है, क्या वो दिन आज ही है? क्या तुम रेडी हो? क्या तुम वो सब कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए? क्या तुम वैसे इंसान बन रहे हो जैसा तुम हमेशा बनना चाहते हो? ऐसा कहकर मोरी ने अपने शोल्डर्स की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आज ही वो दिन है जब मैं मरने वाला हूँ? मोरी धार्मिक तरह से स्वतंत्र थे। वो हर धर्म में अपनी आस्था रखते थे, सिर्फ एक धर्म के प्रति स्टिक नहीं थे। उन्हें कुछ फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी की अच्छी लगती थी और कुछ फिलॉसफी बुद्धिज़्म की अच्छी लगती थी। और उनकी इसी आदत की वजह से वो पूरी दुनिया में अपने स्टूडेंट्स रखते थे, क्योंकि उनके जो थॉट्स थे, रिलीजियस थॉट्स थे, वो ओपन थे। फिर मौरी कहने लगे, मिश, सच ये है, एक बार जब आप सीख जाते हैं कि मरना कैसे है, तो आप जीना सीख जाते हैं। वंस यू लर्न हाउ टू डाई, यू लर्न हाउ टू लिव। मिश ने मौरी से पूछा कि क्या डेथ के बारे में आपका सोचना बिल्कुल वैसे ही था पहले भी, बीमार होने से पहले? मौरी मुस्कुराते हुए कहने लगे, नहीं, मैं भी आप सबकी तरह ही था। मैंने एक बार अपने दोस्त से कहा था कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो भी बहुत हेल्दी रहूंगा। इसीलिए मैंने कहा, कोई भी ये यकीन नहीं करता कि वो मरने वाले हैं। जब वो 60 के होते हैं तो उनके प्लान्स 70 के होते हैं, जब वो 70 के होते हैं उनके प्लान्स 80s के होते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन अजीब ये है कि हर कोई उस इंसान को ज़रूर जानता है जो मर चुका है। उन्होंने फ्यूनरल्स देखी होती हैं, फिर भी वो डेथ को अपने तक आने देना नहीं चाहते। मरने में इतना भी क्या बुरा है? पता है क्यों? क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग बस नींद में चल रहे हैं। हम इस दुनिया को अच्छे से एक्सपीरियंस ही नहीं करते, आधी नींद में हैं। हम एक मशीन की तरह डेली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगे रहते हैं, और डेथ को फेस करना हमारी डेली रूटीन्स को बदल देता है, सब रुक जाता है। इसीलिए मिश, लर्न हाउ टू डाई एंड लर्न हाउ टू लिव। मौरी कहने लगे, मिश, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो? मिश ने कहा, बिल्कुल। मौरी कहते हैं, वेल, सच ये है मिश कि अगर तुम अपने शोल्डर पर बैठी हुई इस चिड़िया की बात सुनोगे, जो तुमसे हर पल कह रही है कि तुम कभी भी मर सकते हो, तो तुम उतने एम्बिशियस नहीं रहोगे जितने तुम हो।
जिन चीज़ों में तुम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो ना, फिर तुम्हें उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। तुम कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए अपना टाइम निकाल लोगे, स्पिरिचुअल थिंग्स। और मैं शायद तुम इस वर्ड स्पिरिचुअल से नफरत करते हो। डोंट वरी, मैक्सिमम लोग करते हैं। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है, बट मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में ना पीछे हैं। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती, लास्ट तक भी नहीं। हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जो प्यारा सा रिश्ता इस यूनिवर्स के साथ हमारा है, जो प्यारी सी चीज़ें यूनिवर्स ने हमें दी हैं, उन सब को हम ग्रांटेड लेते हैं। मौरी ने खिड़की की तरफ झांकते हुए सूरज की किरणों को आते हुए देखा और कहने लगी, देखो, मेरी नज़र से देखो, तुम बाहर जाकर ये सब देख सकते हो, इस मौसम का आनंद ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तुम दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, डांस कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं दौड़ नहीं सकता। और बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते, बस इग्नोर कर देते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। और देखो, खिड़की से यहाँ से बैठे हुए भी मैं जब इस नज़ारे को देख रहा हूँ तो मैं इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी बजाय, क्योंकि मुझे अब इसकी वैल्यू समझ आ रही है। हाँ, मैं इसे डेली अप्रिशिएट करता हूँ। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और देखता हूँ कि मौसम कैसे बदल रहा है, देखता हूँ कि ये जो पेड़ हैं ये कैसे चेंज हो रहे हैं, देखता हूँ कि हवा किधर जा रही है। मैं समय को बदलते हुए देखता हूँ मिश, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास अब टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं नेचर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी जिंदगी में मैंने ये सब कभी देखा ही नहीं। मैं पहली बार ये सब देख रहा हूँ। और अब था 5th ट्यूसडे और मिश कहते हैं कि इस दिन हमने बात की फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में मौरी कहते हैं कि अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो सच ये है कि आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है जिस पे आप खड़े हो सकें। अगर आपके पास वो सपोर्ट नहीं है, प्यार नहीं है, केयर नहीं है, कंसर्न नहीं है, तो लाइफ में आपके पास कुछ नहीं है। लव इज सो सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट। मिश, बिना प्यार के हम ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख काट दिए गए हों। फ्रेंड्स, रिश्तेदार और भी जान पहचान के लोग जिन्हें आप जानते हैं कुछ टाइम के लिए आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके साथ बैठकर कुछ गपशप कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो हर पल आप पे नज़र रख सके, आपके ही घर में आपका ध्यान रख सके, ना मांगते हुए भी बहुत कुछ दे सके। और यही है फैमिली, नॉट जस्ट लव, लेकिन ये बताने के लिए कि इस घर में कोई है जो आपको देख रहा है। मिश कहने लगी, ये मैंने बहुत मिस किया जब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। फैमिली आपको स्पिरिचुअल सिक्योरिटी देता है और ये आपको ना पैसा दे सकता है और ना फेम दे सकता है और ना ही काम दे सकता है। मिश क्योंकि वो लगातार कई सालों से बस अपने काम में लगे हुए थे और उन्होंने फैमिली पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें फैमिली को आगे बढ़ाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और अब उनके अंदर ये बात बैठ गई थी। वो मौरी से कहने लगे कि मेरी एज की जो जनरेशन है मिश, हमें बच्चे पैदा करें या ना करें ये हमेशा डिलेमा रहता है। जब ये पेरेंट्स बनने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हम नहीं चाहते। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर इस तरह की इमोशंस हैं। अब मिश सोचने लगे कि अगर मौरी की जगह मैं होता और इस तरह की डिजीज़ मुझे होती तो मेरे पास ना बच्चे हैं, ना फैमिली है, ना कोई मेरा ध्यान रखने वाला है।
और ये बहुत मुश्किल हो जाता। मौरी ने अपने 2 बेटों को बड़े प्यार और केयर से बड़ा किया। वो कभी भी अपना प्यार दिखाने में शर्माते नहीं थे और वो अपने पिता के इन अंतिम क्षणों में उनके साथ खड़े थे। इवन मौरी की फैमिली में इतना प्यार था कि जब भी वो साथ बैठते तो लगता कि प्यार का झरना बह रहा हो। इतने सारे जोक्स, इतने सारे किसेस, हाथ थामना, बहुत सारा प्यार। वो इसलिए क्योंकि मौरी ने उन्हें सिखाया था कि अपना प्यार एक्सप्रेस करना सीखो, जो आजकल हम अपनी फैमिली में नहीं देखते। इवन हमारे पेरेंट्स भी अपना प्यार हमें शो नहीं कर पाते, नहीं दिखा पाते। बच्चे करने या ना करने की बात पर मौरी कहने लगे अपने बड़े बेटे की फोटो देखकर, देयर इज नो एक्सपीरियंस लाइक हैविंग चिल्ड्रन। जो आप अपने बच्चों में महसूस कर सकते हैं ना, वो आप अपने दोस्तों के साथ नहीं महसूस कर सकते, या आप अपने लवर के साथ भी नहीं महसूस कर सकते। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि एक अनदर ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्सपीरियंस करनी है, तो उसके लिए बच्चे हैं। वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। अगर आप प्यार को और रिश्तों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चे होने चाहिए। मौरी कहने लगे कि मिश, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं छोड़ा मेरी लाइफ में। आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। इसीलिए आज मैं अपनी डेथ पे भी संतुष्ट हूँ। हाँ, बस एक छोटी सी मुश्किल है कि एक दिन आपको इन सबको छोड़कर जाना होता है, और क्योंकि मैं इन्हें बहुत जल्दी छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर मौरी ने आंखें बंद की और आंसू टपकने लगे। अब मौरी ने मिश को पूछा, तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, मैं उनसे मिला था तुम्हारी ग्रेजुएशन के टाइम पे। मिश कहने लगे, हाँ, और एक मेरी सिस्टर है और एक ब्रदर है, भाई छोटा है। अपने भाई का नाम लेकर मिश चुप हो गए और याद करने लगे कि वो मुझसे बिल्कुल अलग है। उसे बहुत प्यार मिला फैमिली में। मैं एक कनेक्शन फील कर रहा था फैमिली से, लेकिन उस दिन सब चेंज हो गया जब मेरे एक अंकल, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था, वो एक बीमारी में चल बसे। और मुझे लगता है कि मेरी डेथ भी उनके जैसी होगी। उन्हें कैंसर हुआ था। मुझे लग रहा था कि मुझे भी यही होगा। मैं महसूस कर पा रहा था। मैं बस काम में लगा रहता था कि ताकि ये ना आए, लेकिन ये आई, और ये मेरे लिए नहीं, मेरे छोटे भाई के लिए आई। सेम टाइप ऑफ कैंसर एज माई अंकल, पैनक्रियाटिक कैंसर। और मेरे भाई को मैंने एक स्केल्टन बनते हुए देखा है, और मेरे मन में बस यही था कि उसके साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ होना था। लेकिन मेरा भाई, वो एक फाइटर था। वो पूरे यूरोप में गया ट्रीटमेंट के लिए, और उसे कुछ सॉल्यूशन मिला। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके आसपास रहूं, कोई भी फैमिली मेंबर उसके आसपास रहे। वो चाहता था कि उस बीमारी से वो अकेला लड़े। वो हमसे दूर चला गया था और ना ही हमारे मैसेज के जवाब देता, ना ही कॉल रिसीव करता, और ये बहुत अजीब था। मैं बहुत गिल्ट में भर चुका था कि मुझे उसके लिए कुछ करना था, मुझे करना चाहिए था, और साथ ही गुस्सा, क्योंकि वो नहीं चाहता था। इसलिए फिर से मैं काम में लग गया ताकि ये सब चीज़ें मुझे बॉदर ना कर सके। और मिश कहते हैं कि शायद यही रीज़न था कि मौरी की इस कंडीशन में मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, और उन्होंने मुझे आने दिया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, जो कि मेरे भाई ने नहीं किया। मिश कहने लगे, शायद मौरी ये सब समझ पा रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।